माया मिला ले घनश्याम मुरली वाले। जय हो मेरे आराध्य स्वामी, ये दास आपके श्री चरणों में आया है। इस दास की छोटी सी निवेदन को स्वीकार करना नाथ। आया शरण में तेरी फरियाद सुन ली मेरी, आया शरण में तेरी फरियाद सुन ली मेरी। जल्दी करो सुनाई किस बात की है तेरी, जल्दी करो सुनाई किस बात की है तेरी, किस बात की है तेरी। क्यों ना मुझे संभाले, क्यों ना मुझे संभाले घनश्याम मुरली वाले। क्यों ना मुझे संभाले घनश्याम मुरली वाले। क्यों ना मुझे संभाले घनश्याम मुरली वाले। साथ देते अटकी हुई तो खेते, हारे साथ देते अटकी हुई तो खेते, हारे साथ देते अटकी हुई तो खेते, अटकी हुई तो खेते, अटकी हुई तो खेते। चरणों में जो बिठा ले, चरणों में जो बिठा ले घनश्याम मुरली वाले। कभी खाली न लौटे इतनी मिली खैरात न पूछो। मांगने वाले कभी खाली न लौटे कितनी मिली खैरात न पूछो। इनकी कृपा इनकी
कृपा तो एक ही कृपा है, मेरे बांके बिहारी की कृपा की बात न पूछो। तेरी दया का प्यासा लेकर आया आसा, तेरी दया का प्यासा लेकर आया। नजरे मिला के देखो, नजरे मिला के देखो, पढ़ लो दिल की भाषा। नजरे मिला के देखो, पढ़ लो दिल की भाषा, पढ़ लो दिल की भाषा। मेरे दिल में कितने ख्याले, मेरे दिल में कितने ख्याले, घनश्याम मुरली वाले अपना मुझे बनाए। घनश्याम मुरली वाले नजरे जरा मिला ले, घनश्याम मुरली वाले। बोलो काली मैया की जय हो, जय हो, जय हो। जब इस प्रकार से भगवान के दरबार में भक्त अपना भाव लेकर के पहुंचता है तो भगवान भी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही सार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता, भव से बेड़ा पार है, बेड़ा पार है। भव से बेड़ा बेड़ा पार है। एक व्यक्ति का कल्याण तभी होगा, उद्धार तभी होगा जब हम सब भगवान के प्रति अपना भाव प्रकट करेंगे और भगवान से जब हम वास्तविक स्नेह बनाएंगे। और वास्तव में भगवान हमारे हैं, हम राम जी के और राम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के और कन्हैया हमारे हैं। जब ये भाव आ जाएगा तभी भगवान हमें प्राप्त होंगे, और नहीं तो फिर ऐसे तो भगवान मंदिर में बैठे हैं। मंदिर में बहुत सारे भक्त जाते हैं। अंतर इतना है कि भगवान सुनते उनकी ही हैं जो भगवान को वास्तव में सुनाना जानते हैं, सबकी नहीं सुनते। और सुनते किनकी हैं? तो भगवान कहते हैं कि जो मुझको भावना में भावना चाहिए, जिसकी भावना है उसी की कद्र है,
चाहे भगवान से इंसान अपने को जोड़े और चाहे साधारण रूप में देख लीजिए, अगर आप अपने सगे संबंधियों से जुड़ रहे हैं तो थोड़ा कुछ ना कुछ उनके प्रति आपको अलग से प्रेम बनाना पड़ेगा। चाहते तो उन्हें सभी लोग हैं, पूरे जितने आपके परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, सब चाहते हैं और सबको वो चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके प्रति कुछ अलग से सम्मान, प्रेम, आदर, आतिथ्य अगर भाव आप बनाएंगे तो वही लोग आपके प्रति ज्यादा जुड़ाव बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं, प्रेम स्नेह तो सभी देते हैं, लेकिन परीक्षित जी की बात हो रही है, फलाने भैया से हमें बड़ा स्नेह मिलता है, इसलिए आनंद के नाम का इसीलिए कहा करते हैं कि तरीका सबका वही, अलग से कुछ नहीं करना, कुछ अलग से नहीं करना, आपको वही है सबके पास, बस थोड़ा सा उसी में हमें आप सबको प्रेम भाव लाने की जरूरत है। बस इतना आ गया जिस दिन, उस दिन ये समझ लेना कि सब कुछ आपको प्राप्त हो गया, सरल बन जाइए। सरलता व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व है, इतने सरल कि भगवान कहते हैं कि मेरी 9 भक्तियां हैं और 9 भक्तियों में सबसे कठिन यदि कोई मेरी भक्ति है तो वो है 9वीं भक्ति। नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भगवान कहते हैं कि मेरी 9 भक्तियां हैं और 9 भक्तियों में से सबसे कठिन यदि कोई मेरी भक्ति है तो वो है सरलता। सरलता व्यक्ति के जीवन में आना बहुत जरूरी है, इतने सरल बन जाइए। और जिस दिन आप सरल बन जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि मैं उस भक्त के लिए बड़ी जल्दी प्रभावित हो जाता था, बड़ी जल्दी। एक भक्त था, इतना सरल था, उसे कुछ नहीं, केवल जीवन में एक उद्देश्य था, क्या? भोजन करता और दिन भर घर में पड़ा रहता। जब तक माता पिता रहे तब तक उसकी सेवा बड़ी सभी लोगों ने की, घर वालों ने, और घर वालों ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, छोटा भाई है। बड़े भाइयों ने सोचा छोटा भाई है, कोई बात नहीं, अगर कुछ करता नहीं तो कुछ बिगाड़ता भी तो नहीं है, चलो भाई है, खाने दो। कब तक? जब तक उसके माता पिता रहे, और जिस दिन माता पिता नहीं रहे तो बड़ा कष्ट मिला उसे। भाइयों ने कहा भाई काम किया करो, ऐसे हम बैठे बैठे नहीं खिला पाएंगे। तो अब जब उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं था तो क्या करेगा वो? अब जिसने कभी कुछ किया ना हो और उससे आप काम करवाएंगे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात, उसके जीवन में सरलता इतनी थी, वो सोचता था क्या करना, पेट भरो किसी तरह से, बाकी सब छोड़ दो, भगवान जी जानेंगे, राम जानेंगे। घर वालों ने कहा कि ऐसा करो कि कुछ काम काज किया करो। भाइयों ने कहा बहुत दिन हो गए तुम्हारी सेवा करते करते और अब ऐसे नहीं चलेगा, कुछ काम करो। क्या करूं? बोले तुम जाओ खेतों में जाकर के मेड़ बनाया करो,
अब जब उसने कुछ किया नहीं था तो वो क्या जाने मेड़ कैसे बनाई जाती है। तो कहीं पर खड्डा कर देता है बहुत बड़ा, तो कहीं पर बहुत ऊंची खाई कर देता है। बड़ा गड़बड़ काम किया तो घर वालों ने कहा कि ये भी तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसा करो कि खेत की रखवाली किया करो। तो खेत की रखवाली में जब लगाया गया तो एक तरफ चिड़िया चुन रही, एक तरफ वो बुला बुला कर उनको चुना रहा है। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के। राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया है। जो इस खेत में पड़ा है तो राम जी की कृपा से पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, खूब खाओ। पीछे से भाई आगे, क्या कर रहे हो भाई? बोले मैं खेत रखा, ऐसे रखाओगे खेत? तुमसे कोई काम धक्का होता नहीं है, जाओ निकल जाओ घर से। अब वो बेचारा निकल गया घर से। अब घर से निकल तो गया लेकिन जाए कहाँ? कभी बाहर गया नहीं था तो उसको ज्यादा बाहर आने जाने का अनुभव नहीं था उसके पास। लेकिन भाइयों ने निकाल दिया, सो निकल गया। अपना गांव छोड़ा, 2-4 गांव आगे निकला, चलता जा रहा है लेकिन उसे कहीं समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर रुकना है। अचानक एक आश्रम दिख गया उसे, बहुत बड़ा विशाल आश्रम दिख गया। आश्रम में देखा क्या कि बढ़िया बढ़िया साधु महात्मा घूम रहे हैं, बड़े बड़े पेट वाले, खूब हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े बाबा जी हैं। सब जितने महात्मा हैं सब बढ़िया हष्ट पुष्ट हैं और संत होते भी हैं। और संत जब तक बढ़िया ना हो तो आनंद भी तो नहीं लगना चाहिए ना कि संत है। संत महात्माओं को कोई चिंता फिक्र तो होती नहीं है। भजन और भोजन दो ही चीजों की चिंता होती है, उन्हें संसार से उन्हें कोई लेना देना तो रहता नहीं है। सुबह सबसे बड़ी चिंता होती है उनके पास तो भजन की, क्योंकि वही उनकी शक्ति है भजन वाली। तो उन्हें अगर चिंता है तो संसार में केवल एक चीज की, क्या कि आज हमारी माला कितनी हो गई और कितनी रह गई। अगर रह गई है तो शाम तक पूरा करना है, चाहे जैसे हो। और जो प्रसादी में भगवान ने दे दिया उसे बड़े आनंद से पाया और बस भजन चलने दो भैया। तो संत बड़े आनंद जीवन में रहते हैं। उस भक्त ने देखा कि बढ़िया शरीर वाले बाबा जी हैं, इसका मतलब कि बढ़िया बढ़िया कुछ खाते होंगे, अच्छा कुछ खाते होंगे। इनके पास यदि रहने को मिल जाए तो आनंद आ जाए। आश्रम में पहुंच गया, बड़ा सरल व्यक्ति था। आश्रम में पहुंच गया तो वहाँ के सेवादारों से कहने लगा भैया मुझे भी रख लो। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, आप हमारे गुरुजी के पास चले जाओ, वो चाहेंगे तो रख लेंगे। तो गुरुजी के पास पहुँच गया। गुरुजी के पास पहुँचा तो हाथ जोड़ करके कहने लगा गुरु भगवान हमें भी इस आश्रम की सेवा के लिए रख लो। गुरुजी ने कहा क्या कर लेते हो? बोले किया तो कुछ नहीं है लेकिन जैसा आप कहोगे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ कर ही दिया करेंगे। गुरु जी ने जब उससे बातें की तो वो बड़ा सीधा सरल समझ में आया। गुरु जी को लगा कि इसकी कोई देख रेख करने वाला नहीं। संत तो बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं, बड़े जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान को दया आ गई। ठीक है अरे बोले गुरु जी काम बता दो। बोले तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, तुम बस प्रेम से रहो और भजन किया करो। भजन तो कर लोगे, हाँ हाँ भजन कर लो, भजन किया करो। और तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, बाकी बहुत सारे लोग हैं वो सब काम करेंगे, तुम केवल भोजन करो और भगवान का भजन करो। उसने कहा ये बढ़िया, अब काम भी कोई नहीं है और भोजन। बोले गुरु जी भोजन कितनी बार मिलेगा? बोले सुबह मिलेगा और शाम को मिलेगा। अच्छा भोजन बहुत करता था, बहुत भोजन करता था वो। तो भोजन की बड़ी चिंता रहती थी उस भगत को। बोले गुरु जी भोजन कितनी बार मिला करेगा? बोले सुबह और शाम। बोले ठीक। बोले दोपहर में?
बोले जब तुम्हारा मन करे तब खा लिया करना। दिन भर भंडारा चलता है, लेकिन संतों को नियम अनुसार खाना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी छूट है, तुम जब चाहो तब खा लिया करना। दिन में जितनी बार भूख लगे प्रेम से भंडारा खाओ। उसने सोचा ये काम बढ़िया है, काम भी कुछ नहीं है और भोजन भी मिलेगा। अब वो भैया रह गया वहीं पे। अब जब रहने लगा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन एकादशी पड़ गई और जैसे ही सो के जगह तो सब टूल ढंगे पड़े हैं, न कहीं पर भंडारा, न कहीं पर बाल भोग, न कहीं पर कोई व्यवस्था। एकादशी मतलब संतों का बहुत बड़ा त्योहार। जैसे सो के जगह सो गुरुजी के पास पहुंच गया। बोले गुरुजी आज कहीं निमंत्रण है क्या? गुरुजी ने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आज भंडारे में कुछ बनता नहीं दिखाई पड़ रहा। गुरुजी ने कहा नहीं जानते हो? बोले नहीं जानते। क्या हो गया? अरे बोले आज एकादशी है भाई। तो बोले एकादशी से क्या मतलब? भंडारा तो बनना चाहिए। बोले भंडारा नहीं बने। क्यों नहीं बनेगा? बोले एकादशी को हम सब लोग व्रत रहते हैं। जब बोले हमें भी, बोले तुम्हें भी रहना पड़ेगा, तुमने दीक्षा ले रखी है हमसे, अब तुम वैष्णव हो गए हो, तुम्हें भी रहना पड़ेगा। जब बोले गुरुजी इस आश्रम में बहुत सारे लोग रहते, इनको रखवा दो, और अगर आप हमको एकादशी के चक्कर में डाल दोगे तो कल की हम द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। हमारा जीवन तो केवल भोजन पर निर्भर है, भोजन नहीं तो जीवन नहीं। गुरुजी को हंसी आ गया। गुरुजी ने कहा देखो ऐसा है, हाँ ठीक है हम समझ गए तुम्हारी बात, कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो कि वैसे तुम्हें खाना तो नहीं चाहिए, व्रत रहना चाहिए, लेकिन अब तुम कह रहे हो तुम्हारा नहीं बिना भोजन के बनेगा, अगर तो राशन ले लो और आश्रम में नहीं बनेगा, आश्रम के बाहर कहीं एक तरफ बैठ जाओ और किसी वृक्ष के नीचे भंडारा बना लेना। बोले ठीक है। सेवकों से कह दिया गुरुजी ने चलो भाई इसको राशन दे दो जितना चाहता है। उसको राशन दे दिया गया और जब राशन आटा दाल पिसान लेकर के जैसे आगे बढ़ा तो गुरुजी ने कहा सुनो क्या बतावे, नहीं खाना चाहिए लेकिन चलो ठीक है भगवान का भोग लगा देना, भला बिना भोग लगाए भोजन न पाना। बोले ठीक है गुरुजी लगा लेंगे। अब वो इतना सरल कि पहुंचा सारी सामग्री लेकर के और भोग लगाने लगा और भोग लगा करके भगवान को बुलाने लगा। कैसे? आइए हम सब लोग बुलाते हैं। अरे राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन में भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए तो उसने एक बात बड़ी सरलता से कही और भगवान उसी बात को सुनकर के रीझ गए। क्या कहा? कहने लगा मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे। आपने सोचा है कि आज एकादशी है तो बढ़िया बढ़िया भंडारा बनेगा तो जाके गुरुजी के यहाँ पर पालेंगे। तो महाराज एक बात बता दें, वहाँ के भरोसे न रहना। यदि तज दोगे मेरे यहाँ का भोजन रूखा सूखा, यदि तज दोगे मेरे यहाँ का भोजन रूखे सूखे पड़े रहोगे। आज तुम ऐसे बने रहोगे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे
तो भगवान से जैसे उसने कहा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम रूखा सूखा भोजन क्यों खाए, जाके बढ़िया मालपुआ जानेंगे, तो महाराज एक बात समझ लो, मालपुआ की कोई जुगाड़ नहीं है। आज मंदिर में एकादशी का व्रत बनाए बैठे हैं सभी साधु महात्मा, और वहाँ के भरोसे रहोगे तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा। इसी चक्कर में तो हम यहाँ पर डटे पड़े हैं, सो जैसा बना है सो आके पालो, चक्कर में ना पड़ो ज्यादा। मालपुआ कल से देखना। और इतनी सरलता से उसने इस बात को कही तो भगवान उसकी सरलता से प्रभावित हो गए, और भगवान आकर के बड़े भाव के साथ भोजन करने लगे। बुलाया तो उसने राम जी को था, लेकिन जानकी मैया भी साथ में आई। अब उसने बनाया तो 2 लोगों के लिए था, अब वहाँ पर व्यवस्था हो गई 3 की। राम जी भी आ गए, जानकी मैया भी आ गई, और अपना तो था ही। अब भगवान पाने लगे सो बोले बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा, आप आगे बड़ा अच्छा लगा और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ये कौन है? तो भगवान ने कहा हमारी धर्म पत्नी है। ये कौन है? नहीं जानते? नहीं जानते। अच्छा, हमारी धर्म पत्नी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भगवान की तरफ देख रहा, भोजन की तरफ देख रहा, क्योंकि व्यवस्था तो 2 लोगों की थी। भगवान ने कहा क्या देख रहे? बोले कुछ नहीं देख रहे, देख ही रहे हैं कि 2 लोगों का काम था सो 3 हो गए, और ठीक है कोई बात नहीं, आप आइए, हम बाद में देख लेंगे। भगवान ने कुछ प्रसादी बचा दी, और भगवान ने जो प्रसादी बचाई सो उस प्रसादी को उसने रख लिया, खाया नहीं। भगवान बोले अब हम जा रहे हैं। बोले बहुत बढ़िया, अब मन नहीं कर रहा कि आपको मैं कह दूं कि आप जाओ। आपको जब से मैंने देखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं आपको देखता रहूं, संसार में मुझे और कुछ देखना ना पड़े। बड़ी सुंदर सलोनी मूर्त है आपकी, बहुत बढ़िया, आनंद आ गया आपके दर्शन करके। एक निवेदन है, इसको सुन लीजिए। भगवान ने कहा सुना दो। बोले अब की बार अभी से बता दो कि अगली एकादशी में कितने लोग आओगे, अब की बार बता दो, सो हम उतनी व्यवस्था करके रखेंगे। सो भगवान मुस्कुरा कर चले गए। कोई बात नहीं, उसने सोचा, इतना सरल था, उसने सोचा कि भगवान ऐसे ही आते हैं। उसने ना कभी गुरु जी से चर्चा की, ना उसने किसी को बताया। उसने सोचा जैसे मेरे पास आ गया वैसे भगवान मंदिर में भी आते होंगे गुरु जी के पास। कोई बात नहीं, बात जो हो गई सो हो गई, बात निपट गई। अगली जब एकादशी आई तो उसने गुरुजी से कहा, बोले गुरुजी राशन बढ़वा दो। गुरुजी ने कहा क्यों? उस बार भूखे रह गए। बोले आपने कहा था कि एक भगवान, वहां पर तो 2 भगवान आए थे। बोले 2 भगवान? बोले हाँ 2 भगवान आए थे। कैसे 2 भगवान? बोले एक भगवान आए थे और एक के लिए कह रहे थे कि ये हमारी कोई माता जी भी थी साथ में, कह रहे थे हमारी पत्नी है। सो गुरु जी हंसने लगे, बोले कितना बेवकूफ बना रहा है, भूखा रह गया होगा इसलिए ये ऐसे बहाने बना रहा है। कहाँ भगवान इसको मिल जाएंगे, इतनी जल्दी भगवान कहाँ मिल जाएंगे? तो गुरुजी हंसते हंसते अपने भक्तों से कहने लगे बढ़ा दो और बढ़ा दो, भूखा रह गया होगा इसलिए ऐसा कह रहा, और बढ़ा दो भाई। तो राशन और बढ़ा दिया गया। जंगल में पहुंचा, भंडारा बनाया और फिर से गाने लगा, अरे सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन